ड्रॉप शिपिंग और अफिलिएट मार्केटिंग दोनों ऐसे बिजनेस है जो आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हो और दोनों ही बिजनेस में आपको अपने पास स्टॉक रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से ये 5 टॉपिक में बात करने वाला हूं, आपको पूरा डिटेल बताऊंगा और स्टार्टिंग में ये भी बताऊंगा कैसे आप अपने घर से शुरू कर सकते हो और कौन सा बिजनेस आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल। तो सबसे पहला है अफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस मॉडल। देखो अफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है, आपको कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस चूज करना होता है और उसके बाद वो प्रोडक्ट की आपको मार्केटिंग करनी होती है और जब उसका ऑर्डर आता है तो जो कस्टमर है वो डायरेक्ट उस प्रोडक्ट के ऑनर के वेबसाइट में जाएगा और प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा और जो प्रोडक्ट का ऑनर है वो कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाएगा। ठीक है, बीच में आपको कोई झंझट नहीं पालना है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस आपको प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। प्रोडक्ट जब बिकेगा तो उसका कमीशन आपको मिल जाएगा। जो कमीशन है वो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 70 के बीच में होता है। तो इतना पैसा आप घर में बैठ के अफिलिएट मार्केटिंग करके कमा सकते हो। अब देखो जो कमीशन है ना वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। आप अगर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कोर्सेज वगैरह सेल करोगे यानी उसकी अफिलिएट करोगे तो आपका जो कमीशन रहेगा वो 70% तक हो सकता है। वही अगर आप Amazon अफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट को लेके अगर अफिलिएट करोगे तो उसका कमीशन बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो जो कमीशन है वो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। वही अगर मैं बात करूं ड्रॉप शिपिंग का, तो ड्रॉप शिपिंग में आप कोई सर्विस सेल नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ आप फिजिकल प्रोडक्ट ही बेच पाओगे। बट उसके लिए आपको होलसेलर ढूंढना पड़ेगा। पहले तो आपको प्रोडक्ट चूज करना है, उसके बाद उसका होलसेलर ढूंढना है और उसके बाद उसके प्रोडक्ट की डिटेल लेके आपको अपने ऑनलाइन वेबसाइट में लिस्ट करना है और उसके बाद उसकी मार्केटिंग करनी है। और जब भी ऑर्डर आएगा तो आपको होलसेलर से प्रोडक्ट लेके आपके कस्टमर तक भेजना है या फिर आप होलसेलर्स को डायरेक्ट बोल सकते हो कि प्रोडक्ट आप खुद भेज दो। इन दोनों ही बिजनेस में आपको अपने पास कोई भी इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं पड़ती। बट देखो जो ड्रॉपशिपिंग बिजनेस है ना, इसमें आप फिक्स करते हो कि आपको कितना कमाना है। जैसे मैंने अफिलिएट मार्केटिंग में बोला था ना कि आपको 5 से 70% तक का कमीशन मिलता है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो आप खुद चूज करते हो। यानी जो प्रोडक्ट का प्राइस 300 रुपए है उस प्रोडक्ट को आप 1000 रुपए में लिस्ट कर सकते हो और उसको बेच के आप 700 रुपए तक कमा सकते हो। तो ड्रॉप शिपिंग में आपका प्राइस आप खुद चूज करते हो। बट देखो अफिलिएट और ड्रॉप शिपिंग इन दोनों में ना बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग और अफिलिएट में क्या डिफरेंस है इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। देखो दोस्तों अफिलिएट मार्केटिंग में ना बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आप 0 इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हो। यानी आप यूट्यूब में प्रमोशन कर सकते हो, प्रोडक्ट की रिव्यूज वगैरह दे सकते हो, वहां से जब लोग बाय करेंगे तो आपको वहां से कमीशन मिल जाएगा या फिर वेबसाइट हो गया, कोरा हो गया, ऐसे प्लेटफॉर्म में आप ये चीजें कर सकते हो। बट वही अगर मैं बात करूंगा ड्रॉप शिपिंग का, तो देखो ड्रॉप शिपिंग में आपको वेबसाइट बिल्ड करना रहता है, साथ ही साथ अगर कोई ऑर्डर आता है तो आपको पहले होलसेलर को पैसा देना पड़ेगा, फिर आपका होलसेलर प्रोडक्ट जो है वो आपके कस्टमर तक भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ मार्केटिंग करोगे तो उसमें भी आपका बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाएगा। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो अफिलिएट मार्केटिंग में कम और ड्रॉप शिपिंग में बहुत ही ज्यादा है। सेकंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, आप सिर्फ लिंक शेयर करते हो, लोग लिंक के अंदर क्लिक करके जो ऑनर है उसके वेबसाइट में जाते हैं और उसके वेबसाइट से प्रोडक्ट बाय करते हैं। तो बीच में आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। अगर प्रोडक्ट में कोई इशू आएगा तो प्रोडक्ट का जो ऑनर है वो सर्विसेज देगा, आपको बीच में बिल्कुल कोई इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं है। बट ड्रॉप शिपिंग में ऐसा नहीं होता। ड्रॉप शिपिंग में कस्टमर आपकी वेबसाइट में आएगा और आपसे प्रोडक्ट बाय करेगा, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि प्रोडक्ट उन तक आप पहुंचाओगे और कोई डिफेक्ट आएगा तो रिटर्न भी आपको लाना है, जिसका डिलीवरी कॉस्ट भी आपको ही देना पड़ेगा। तो अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो अफिलिएट मार्केटिंग में कम और ड्रॉप शिपिंग में बहुत ही ज्यादा है। थर्ड है प्रॉफिट मार्जिन। अब देखो अफिलिएट मार्केटिंग में ना बहुत ही कम प्रॉफिट मार्जिन रहता है, किसी किसी में 5, किसी किसी में 70। बट कभी भी प्रोडक्ट का जो ऑनर है वो परसेंटेज कम कर सकता है, परसेंटेज बढ़ा सकता है, ये आपके हाथ में नहीं है। बट ड्रॉप शिपिंग में आप अपना खुद प्रॉफिट मार्जिन तय करते हो। तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज्यादा है और अफिलिएट मार्केटिंग में थोड़ा सा कम है। फोर्थ जो है वो है दोस्तों ब्रांड। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो वहां पे आपका ब्रांड नहीं बन सकता। यानी कोई पर्सन अगर वेबसाइट में आएगा तो आपका वेबसाइट नहीं होगा, वो वेबसाइट जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसके ऑनर का होगा, तो ब्रांडिंग भी उसकी बनेगी। तो लॉन्ग टर्म तक ये बिजनेस नहीं चल सकता। बट वही अगर बात करूं मैं ड्रॉप शिपिंग का, तो वो आपकी वेबसाइट में घुसेगा और आपकी एक ब्रांडिंग हो जाएगी। तो आप अगर चाहते हो कि बिजनेस को स्केल करना तो आपके लिए ड्रॉप शिपिंग बिजनेस अच्छा है। तो अफिलिएट और ड्रॉप शिपिंग में क्या डिफरेंस है वो तो हम समझ गए, बट आपको ये बताता हूँ कि यार अफिलिएट ना किसके लिए सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों आप अगर जॉब करते हो या फिर आप स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि यार पार्ट टाइम में कोई काम करके पैसा कमाओ, तो अफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि देखो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना है, बस प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है और उसको शेयर करना है।
जहाँ पे ना ही आपको लिस्टिंग करना है, ना ही प्रोडक्ट भेजना है, ना ही ज्यादा मार्केटिंग करनी है, मतलब कम एफर्ट में अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। तो आप अगर स्टूडेंट हो या फिर पार्ट टाइम जॉब के साथ आप करना चाहते हो तो एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट है। और अगर मैं ड्रॉपशिपिंग की बात करूँ तो ड्रॉपशिपिंग किसके लिए अच्छा है वो भी मैं बताता हूँ। आप अगर चाहते हो कम पैसे में बिजनेस स्टार्ट करना और उसको बहुत लंबे टाइम तक आप चलाना और धीरे धीरे उसको स्केल करना, तो ड्रॉपशिपिंग आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर मैं Amazon.com की बात करूं तो Amazon.com भी पहले एक ड्रॉपशिपिंग वेबसाइट था। वो बुक्स लिस्ट करता था और जब ऑर्डर आता था तो बुक उसके कस्टमर तक भेजता था। तो Amazon ने भी अपनी शुरुआत ड्रॉपशिपिंग से किया और आज के टाइम आप जानते हो Amazon कितना बड़ा बिजनेस हो चुका है। तो अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म बिजनेस करना, बिजनेस को स्केल करना, तो आपके लिए ड्रॉपशिपिंग सबसे बेस्ट है। और अब बात आती है कि भैया हम शुरू करें तो करें कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग हम कैसे शुरू करें। तो उसके लिए देखो बहुत सारे मार्केट में वेबसाइट, आपको स्क्रीन में कुछ मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो इसमें जाके सबसे पहले आपको अपना अकाउंट खोलना है, उसके बाद आपको एक प्रोडक्ट चूज करना है और उसके बाद उसकी मार्केटिंग करनी है। बेसिकली आप यूट्यूब में या फिर गूगल में ब्लॉग लिख सकते हो उस प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि हम माइक्रोवेव लेके चलते हैं, तो आप माइक्रोवेव के ऊपर पहले नॉलेज गेन करो, उसके बाद उसके आर्टिकल बनाओ, ठीक है। जैसे कि आप गूगल में सर्च करोगे बेस्ट माइक्रोवेव अंडर 30,000, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट है। वेबसाइट के अंदर जाओगे और अगर यहाँ से कोई प्रोडक्ट बाय करता है तो वेबसाइट का ओनर को कमीशन मिलेगा। तो सेम वेबसाइट आप भी बना सकते हो और यूट्यूब में भी आप सेम टॉपिक से आप वीडियोस बना सकते हो और जब वीडियो रैंक करेगी, वीडियो देख के लोग बाय करेंगे तो उसका कमीशन आपको मिलेगा। तो स्टार्टिंग में आप ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर सकते हो। तो अगर एफिलिएट मार्केटिंग आप सीखना चाहते हो तो यार उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाई हैं, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर पूरी प्लेलिस्ट की एक लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाके एफिलिएट मार्केटिंग सीख सकते हो। बट अगर आप चाहते हो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करना तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा ब्रांड नेम चूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक वेबसाइट बिल्ड करना पड़ेगा और देन आपको ढूंढना पड़ेगा होलसेलर जो आपको ड्रॉप शिपिंग की सर्विस देगा, यानी जहां से आपको कम प्राइस में प्रोडक्ट मिल जाएगा। या फिर जो प्रोडक्ट है वो चाइना से भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, करने के बाद उसको आप सेल कर सकते हो। इस चीज में आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, साथ ही साथ जो होलसेलर रहे वो ज्यादा ट्रस्टेबल रहे, क्योंकि देखो कस्टमर आपको पैसा देगा, उसके बाद अगर प्रोडक्ट अगर टाइम से डिलीवर नहीं हुआ तो आपका जो इमेज है वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि होलसेलर जो रहे वो अच्छा रहे, थोड़ा जेन्युइन रहे और जो उसकी स्पीड है वो काफी फास्ट रहे। वैसे मैंने ड्रॉप शिपिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि कैसे आप स्मार्ट वॉच का बिजनेस शुरू कर सकते हो, तो उसको आप देख सकते हो, इससे थोड़ा सा रिलेवेंट है, तो वहां से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। तो उसके लिए बाजू वाले वीडियो आप देख सकते हो कि कैसे आप स्मार्ट वॉच का बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।